ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये हर एक स्टेट का होता है जिसके अंडर रोड वगैरह बनते हैं। बेटा 18 to 36 ईयर तो एवरी ईयर यहाँ पर मेंशन किया है, बट इसकी वैकेंसी 4 से 5 साल में भी आती है, विच इज वाइडर स्प्रेड अक्रॉस कंट्री। भाई ये तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जोन्स हैं इंडिया में। पर्क्स जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, भाई सबसे पहला गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी मिलता है, आपका साइट लोकेशन क्या है या प्रोजेक्ट कहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो शिफ्ट किया है अपने आप को अपने लोकल स्टेट्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इंजीनियर्स वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज मैं आपके एक बड़े क्वेश्चन का जवाब लेके आया हूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है जितने भी जेई एस्पिरेंट हैं जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे हैं, बेस्ट जेई एग्जाम इन 2025। अब सर अपने पास मेनली 3 कॉमन एग्जाम होते हैं। आरआरबी जेई, बहुत ज्यादा वैकेंसी आता है, अट्रैक्टिव है। दूसरा एसएससी जेई, एवरी ईयर एग्जाम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है सर। स्टेट जेई, होम पोस्टिंग मिल जाता है, अपने घर के आसपास जो है जॉब करने का मौका मिलता है, वर्क करने का मौका मिलता है। तो इन तीनों को लेके बड़ा कंफ्यूजन में रहता है स्टूडेंट कि कौन सा बेहतर है, कौन सा मुझे चूज करना चाहिए। आज इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, चाहे वो सैलरी पर है, चाहे वर्क जो आपका जो भी जॉब प्रोफाइल रहने वाला है उस पर होगा, या आपका क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, क्या चूज करूं, सवाल ये है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई जो हमारे तीनों एग्जाम कंडक्ट होते हैं, कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन सा है। एसएससी जेई एग्जाम को कंडक्ट कराता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, एसएससी। आरआरबी जेई एग्जाम को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराता है। स्टेट जेई एग्जाम को स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट का अपना एक जो अथॉरिटी होता है, जो भी अपना कमीशन होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एई एग्जाम्स के लिए कुछ जेई एग्जाम भी कराता है। और उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यूपी ट्रिपल एससी, इसी तरीके से डीएसएसबी, ये अथॉरिटीज हैं कुछ। नेचर ऑफ एग्जाम की बात करें तो एसएससी जेई एग्जाम 2 स्टेज में होता है, सीबीटी 1, सीबीटी 2। आरआरबी जेई सीबीटी 1, सीबीटी 2, ये भी 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। स्टेट जेई एग्जाम सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। कई बार कुछ स्टेट में एक सिंगल एग्जाम करा लिया जाता है, कई बार 2 स्टेज में एग्जाम को कराया जाता है, ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है, बट इन दोनों का यहां पर फिक्स है। थर्ड पॉइंट आता है डिसिप्लिन और ब्रांचेस। कौन कौन सी ब्रांचेस जो है, कौन कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट जो है यहां अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी जेई एग्जाम के लिए मेनली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल यहां पर वैकेंसी देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल सिविल में थोड़ा ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है कंपैरेटिवली मैकेनिकल। आरआरबी जेई एग्जाम सिविल ब्रांच के स्टूडेंट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए भी ये एग्जाम होता है। स्टेट जेई एग्जाम सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये डिपेंड करता है कौन से स्टेट में कौन से डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकला है, कौन सा एग्जाम हो रहा है। कई बार क्या होता है कि स्टेट जेई जो एग्जाम होते हैं वो सर्विस कमीशन कराता है। कई बार क्या होता है इंडिविजुअल कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है वो भी अपना एग्जाम कराते हैं अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, जो उनका जॉब जो भी उस डिपार्टमेंट का जॉब प्रोफाइल है। तो ये डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट पर। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस। एसएससी जेई एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कौन से डिपार्टमेंट में आप जॉब करने का मौका मिलता है, आपको कौन से डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं। पहला एमईएस, सीपीडब्ल्यूडी, एनटीआरओ, बीआरओ, ये आपके जो है, या जैसे हम सिविल के लिए बात कर ले तो सेंट्रल वाटर कमीशन, ऐसे इसमें और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। आरआरबी जेई में अगर हम बात करें तो रेलवे में स्पेसिफिकली आपको या तो वर्क करने को मिलेगा वर्कशॉप में, स्टोर्स में, आरएनडी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर आपका प्रोडक्शन हो गया यूनिट्स, जितने भी आपके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, तो यहां पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। स्टेट जेई एग्जाम की बात करें तो पीडब्ल्यूडी हो गया, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये हर एक स्टेट का होता है जिसके अंडर रोड वगैरह बनते हैं। जल निगम डिपार्टमेंट हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूज वैकेंसी आता है इरिगेशन डिपार्टमेंट में और हर एक स्टेट का होता है जनरली।
इरिगेशन हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, हाउसिंग डिपार्टमेंट हो गए, कुछ ऐसे ब्रिज कॉरपोरेशन लाइक डिपार्टमेंट भी होते हैं हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग, तो यहां पर आपको काम करने का मौका मिलता है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया तीनों एग्जाम्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एसएससी जेई के लिए मिनिमम आपको क्या क्वालिफाई होना चाहिए, या तो आप डिप्लोमा होने चाहिए या डिग्री। इसका मतलब यहां पर डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, दोनों एग्जाम दे सकते हैं। ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इन तीनों के लिए आप जो है या तो डिप्लोमा होने चाहिए या डिग्री, दोनों एलिजिबल होते हैं सेम एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं आरआरबी जेई। डिप्लोमा और डिग्री यहां पर भी दोनों एलिजिबल हैं अपने डिसिप्लिन के रेलिवेंट। जिस भी स्ट्रीम में आपने इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा या डिग्री दोनों एलिजिबल हैं। स्टेट जेई एग्जाम में डिप्लोमा और डिग्री दोनों एलिजिबल हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, कुछ स्टेट्स में जेई एग्जाम के लिए ओनली डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल है, कुछ स्टेट में डिग्री और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट जो है डिग्री और डिप्लोमा होल्डर दोनों एलिजिबल है। जैसे आप राजस्थान का एग्जाम देखेंगे, राजस्थान जेई के ज्यादातर जो आरपीएससी जेई जितने भी एग्जाम होते हैं, या फिर आपका आरएसएसबी जेई, उसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होते हैं, ठीक है। बट वहीं पर हम बात कर लें, जैसे उत्तराखंड की बात कर लें या इवन उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो इसमें डिप्लोमा होल्डर ही एग्जाम दे पाएंगे। तो इस तरीके से वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट यहां पर हमने दोनों को मेंशन कर दिया है, डिप्लोमा और डिग्री, क्योंकि कुछ स्टेट्स में दोनों एलिजिबल होते हैं, कुछ में एक को परमिट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एज लिमिट। बेटा 18 टू 36 ईयर एसएससी जेई के लिए आपका एज लिमिट है, वही आपका आरआरबी जेई के लिए है, स्टेट जेई के लिए भी 18 टू 36, मतलब ये 40 इयर्स तक। ये डिपेंड करता है थोड़ा कैटेगरी वाइज। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे 18 टू 36 सर एज लिमिट। बेटा यहां पर ओवरऑल हम एक कैटेगरी का सब कुछ डिस्कशन करके ऐड करके बात कर रहे हैं, मैं स्पेशली कोई जनरल कैटेगरी के लिए बात नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल जो सभी कैटेगरी को अगर हम कंसिडर करते हैं तो 18 टू 36 ईयर एज आपका रहता है, ये आपका एज लिमिट हो गया। आगे कंपैरिजन में चलते हैं, कैरियर ग्रोथ। एसएससी जेई के थ्रू नो डाउट आप सेंट्रल जॉब पाते हैं, सेंट्रल लेवल पे जो डिपार्टमेंट है उनमें वर्क करने का आपको मौका मिलता है, तो यहाँ पर करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, प्रमोशन भी बहुत अच्छे हैं, जिस पर आगे मैं बात भी करूंगा। रेलवे में बात करें तो लिमिटेड करियर ग्रोथ है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक या तो आप प्रोडक्शन में, या फिर आप जो है अपना स्टोर्स में, या फिर आप जो है अपना साइड पर अपना पीवे बात कर लेते हैं, तो यहां पर थोड़ा लिमिट हो जाता है करियर ग्रोथ। यहां पे प्रमोशन जो है ना इतना जल्दी नहीं है कंपैरेटिवली, अगर मैं एसएससी जेई एग्जाम के थ्रू जब आप जाते हैं तब बात करूं। स्टेट जेई में भी लिमिटेड करियर ग्रोथ है, क्योंकि यहां पर एक बहुत लंबे टाइम में तो वैकेंसी निकलता है, और फिर इंटरनल जो प्रोसेस है थोड़े स्लो रहते हैं, उस वजह से यहां पर भी आप लिमिटेड करियर ग्रोथ देखते हैं, मतलब प्रमोशन होने में टाइम ज्यादा लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट। कब कब कितने इंटरवल पे रिक्रूटमेंट होता है। बेटा ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, डिप्लोमा होल्डर के लिए या एक जूनियर इंजीनियर के लिए ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम है जो एवरी ईयर कंडक्ट होता है। आरआरबी जेई ये कई बार, जैसे अभी रिसेंट की बात कर लें तो बैक टू बैक जो है एग्जाम लिया जा रहा है, बट कभी कभी ये 4 से 5 सालों में भी इसकी वैकेंसी आई है। ठीक है, अभी के लिए हमने यहाँ क्या मेंशन किया, एवरी ईयर, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखें तो 24 और 25 के सिनेरियो के हिसाब से देखें तो एवरी ईयर यहां पर मेंशन किया है, बट इसकी वैकेंसी 4 से 5 साल में भी आती है। स्टेट जेई का कोई रेगुलर नहीं है, कई बार 4 से 5 साल में वैकेंसी आती है, लेकिन ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है, बड़ा नंबर होता है वैकेंसी का, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि एवरी ईयर एग्जाम होगा ही होगा। ठीक है, ये यहां पर आप एवरी ईयर अपने आप को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने आप को मतलब मौका मिलता है आपको एग्जाम देने का। वर्क प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। एसएससी जेई के थ्रू आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं वहां पर आपको ऑफिस वर्क ज्यादातर करने को मिलता है, लिमिटेड फील्ड वर्क रहता है। ठीक है, तो फील्ड वर्क थोड़ा कम रहता है इस एग्जाम के थ्रू अगर आप जाते हैं, ऑफिस वर्क ज्यादा मिलता है, इसीलिए थोड़ा सा प्रीफर्ड भी रहता है। आरआरबी जेई में मोस्टली फील्ड वर्क रहता है। ठीक है, और वैसे भी रेलवे केस में तो बोला ही जाता है 24/7। ठीक है, मतलब ऐसा आपने सुना है,
थोड़ा सा यहाँ फील्ड वर्क ज्यादा रहता है और वर्कलोड भी नो डाउट ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी फर्स्ट है। रेलवे की बात करें तो ये सेफ्टी फर्स्ट है, यहाँ सेफ्टी को देखते हुए रात में कोई इंसिडेंट हो गया तो रात में भी फिर आपको जाना पड़ेगा, इस तरीके से यहाँ पर फील्ड वर्क ज्यादा है। और थोड़ा सा लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, आपको लर्न करने को बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर फील्ड वर्क ज्यादा है। स्टेट जेई में फील्ड वर्क जो है ऑफिस वर्क है, उसके साथ साथ फील्ड वर्क भी रहता है, बट अगर कंपैरेटिवली आरआरबी जेई के एग्जाम की बात करें तो उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम रहता है फील्ड वर्क। किसमें? स्टेट जेई में ऑफिस वर्क ज्यादा रहता है। तो यहां पर सिमिलरिटी देखने को मिल रही है एसएससी जेई और स्टेट जेई में, बट निकल के क्या आ रहा है कि आरआरबी जेई के थ्रू जो फील्ड वर्क ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आरआरबी जेई एग्जाम की। ये सेक्टर जो है इंडियन रेलवे सेक्टर है। रोल्स की बात कर लेते हैं तो भैया आपका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का मेनली काम रहेगा। जो भी रेलवे ट्रैक्स हैं, ब्रिज हैं, स्टेशन हैं, इनको कंस्ट्रक्ट करना और इनको मेंटेनेंस कराना, ये यहाँ पर आपका रोल रहता है, जॉब का रोल रहता है। डिपार्टमेंट्स सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम ब्रांचेस। सिग्नल का बड़ा रोल रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी भी यहाँ अच्छी खासी रहती है। तो ये आपके डिपार्टमेंट्स वहां पर अलग अलग मेंशन होते हैं। लोकेशन की बात कर लें तो मेनली विद इन इंडियन रेलवे नेटवर्क, जहां जहां इंडियन रेलवे नेटवर्क, और वो तो भैया पूरे इंडिया में है। तो इसमें भी जब रिक्रूटमेंट टाइम पर आप किसी पर्टिकुलर जोन के लिए, आपने जिस जोन के लिए अप्लाई किया है उस जोन में ही आपकी पोस्टिंग होगी, उस जोन में ही आपकी लोकेशन रहने वाली है। जो जॉब लोकेशन है वो उस जोन में ही रहने वाली है जिस जोन से आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट अपने नियर बाई कोई जोन को फिल करता है, विच इज वाइडर स्प्रेड अक्रॉस कंट्री। भाई ये तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जोन्स हैं इंडिया में। बात कर लेते हैं एसएससी जेई की। सेक्टर जो है वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पीएसयूज हो गए, उनको भी सुपरवाइज होता है यहाँ पर इवन डेपुटेशन पे, और वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन मेनली अपना सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पर रहता है। रोल की बात कर लें तो इंजीनियरिंग टास्क कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट। देखो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू जो आप जाते हैं, सपोज आप एमईएस में जाते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर आपको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है। अगर आप सीपीडब्ल्यूडी जाते हैं तो वहां पर जितना भी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंडर जाते हैं, तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी आपका रोल रहता है वो उसके अकॉर्डिंग रहता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि मेनली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात होगी, मेंटेनेंस की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, वो यहां पर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब उससे आगे डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। मल्टीपल सेक्टर लाइक सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, बेसिकली एक सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये डिपार्टमेंट में कई बार काम करने को आपको मिलता है। लोकेशन भाई अक्रॉस इंडिया है, अक्रॉस डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है, बट पूरे अक्रॉस इंडिया आपको आपकी पोस्टिंग होती है इस एग्जाम के थ्रू। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेट जेई का। स्टेट जेई के साथ बेनिफिट ये है कि आप अपने रीजनल या अपने लोकल एरिया में ही जॉब करते हैं। तो सेक्टर इंजीनियरिंग सर्विस रेस्पेक्टिव स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर आप आते हैं। जो आपका रोल है वो सुपरविजन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स लाइक रोड हो गई, बिल्डिंग हो गई, वाटर सप्लाई हो गया, इरिगेशन हो गया। स्टेट में मेनली इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, रोड्स हो गए, ठीक है। तो ये आपका रोल रहता है। डिपार्टमेंट की बात करें तो पीडब्ल्यूडी, जल निगम, इरिगेशन, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, इसमें आपको काम करने का मौका मिलता है। बात कर लेते हैं लोकेशन की। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि मोस्टली विद इन द होम स्टेट रहता है। आप अगर अपने स्टेट, ऑब्वियसली स्टूडेंट अपने ही स्टेट का एग्जाम देगा, और ज्यादातर स्टेट मतलब आउटसाइडर को अलाउ भी नहीं करते हैं, अलाउ भी नहीं होते हैं। तो ये बेसिकली स्टेट के लिए ही वैकेंसी होता है। अच्छा फायदा ये मिल जाता है कि भाई आप अपने लोकल एरिया में काम कर सकते हैं, अपने विद इन स्टेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे पोस्टिंग होगा या ऐसा। तो इस पॉइंट को लेके स्टूडेंट इस पॉइंट की तरफ स्टेट जेई एग्जाम की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। ये आपका हो गया आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो भी पोस्टिंग होता है।
आरआरबी जेई में अगर सैलरी की बात कर लें, सैलरी एंड पर्क्स जो आपको सैलरी मिलता है और जो बेनिफिट्स मिलते हैं, स्टार्टिंग सैलरी रेलवे में 35,400 पर मंथ लगभग इतना रहता है। ये भाई स्केल पर डिपेंड करता है, इंक्रीमेंट जो है और रिवीजन जो होते हैं, बट एवरेज हम बात कर लें 35,400 के आसपास ये आपका स्टार्टिंग सैलरी रहता है, स्टार्टिंग। उसके बाद तो फिर बढ़ते रहता है। पर्क्स जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, भाई सबसे पहला गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी मिलता है, ठीक है। उसके बाद हाउसिंग अलाउंसेस मिलते हैं, फ्री एकोमोडेशन हो गया, ये मिल गया, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, पेंशन मिलता है, और अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, ये भी एक बेनिफिट रेलवे अपने एम्प्लॉय को देता है कि आप पूरे इंडिया में जो है ट्रैवल कर सकते हैं इंडियन रेलवे नेटवर्क पर। स्टेट जेई में बात कर लेते हैं, इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 35,400 से 44,900 पर मंथ चले जाता है, अकॉर्डिंग टू लेवल 6 ऑफ 7th पे कमीशन। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो स्टार्टिंग सैलरी वो 35,400 से 44,900 तक ये सैलरी रहता है। वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। जैसे आप एमईएस की बात कर लें तो उसमें अगर आपका रिमोट एरिया में कहीं पोस्टिंग है, या बीआरओ में बात कर लें तो वहां पर आपको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, तो उससे सैलरी आपकी बढ़ जाती है। बेनिफिट की बात करें तो ऑब्वियसली यहां पर भी जॉब सिक्योरिटी आपको मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी मिल रहा है, और हाउस रेंट हो गया, ट्रैवल, मेडिकल ये मिलते हैं, पेंशन भी है। उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डाइवर्स गवर्नमेंट सेक्टर्स, यहां पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी कई बार जाते हैं, और डिपार्टमेंट मतलब कोर डिपार्टमेंट जो हैं यहां पर वर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। स्टेट जेई की बात कर लेते हैं, इसमें भी स्टार्टिंग सैलरी 35,400 से 44,900 तक मिलता है, लेवल 6, और ये जो है हर एक स्टेट का अपना अलग है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। जैसे राजस्थान की बात कर लें तो वहाँ स्टार्टिंग सैलरी थोड़ा कम रहता है, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा अपना प्रोबेशन पीरियड रहता है। यूपी में बात कर लें सैलरी अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है, बट एक एवरेज हम बात करें 35,400 से 44,900 तक ये रहता है। बेनिफिट्स की बात कर लें, भाई लोकल ट्रैवल अलाउंसेस मिलते हैं और मेडिकल फैसिलिटी मिलता है अंडर स्टेट स्कीम। जो भी स्टेट, हर एक स्टेट का अपना स्कीम अलग डिसाइडेड होता है, ठीक है, किसमें कौन सा कितना मेडिकल जो है कवरेज मिलता है, तो वो डिपेंड करता है। हाउस रेंट भी मिलता है, एचआरए मिलता है, और आपका जो पेंशन भी मिलता है। बेटर चांस फॉर लोकलाइज्ड एकोमोडेशन और पोस्टिंग, अपने लोकल एरिया में पोस्टिंग और अपने लोकल एरिया में रहने का आपको चांस मिलता है, ये इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। वर्क लाइफ की बात कर लेते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, कि भाई वर्क और लाइफ के बीच थोड़ा ये किस तरीके से बैलेंस करता है। आरआरबी जेईई एग्जाम में बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस कैन चैलेंजिंग ड्यू टू द डिमांड ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स। भाई सिंपल सी बात है, रेलवे प्रोजेक्ट जहां होगा वहीं पर आपको शिफ्ट होना हो सकता है, तो शिफ्ट वर्क एंड एक्सटेंसिव ट्रैवल ज्यादा करना हो सकता है आपको, अपनी लोकेशन को, जो वर्क लोकेशन है उसको चेंज करना हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका साइट लोकेशन क्या है या प्रोजेक्ट कहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है। एसएससी जेईई एग्जाम के थ्रू जाते हैं तो यहां पर ऑफर्स बेटर वर्क लाइफ, ये अच्छा बैलेंस मिलता है आपको कंपैरेटिवली आरआरबी जेईई। इंडियन रेलवे में आप जॉब करते हैं एज एन जूनियर इंजीनियर, तो उससे ज्यादा अच्छा वर्क और लाइफ, जो आपका लाइफ स्टाइल हो गया या आपका वर्क हो गया, इन दोनों के बीच अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है, स्पेशली इफ पोस्टेड इन ऑफिस। अगर आप ऑफिस में पोस्टेड हैं तो और ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, कम से कम फील्ड वर्क होता है। अब बात कर लेते हैं स्टेट जेईई की, तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छा बैलेंस वर्क और लाइफ के बीच में जो है, लाइफ स्टाइल और काम के बीच में जो एक बैलेंस देखने को मिलता है, स्टेट जेईई का भी अच्छा रहता है, बेटर रहता है। किससे? रेलवे से, क्योंकि यहां पर भी देखो भाई कम से कम आपको ट्रैवल करना पड़ता है, दूसरा अपना घर के आसपास ही अपने लोकल एरिया में ही आप रहते हैं, फील्ड वर्क भी बहुत ज्यादा नहीं है कंपेरेटिवली रेलवे, ठीक है, ऑफिस वर्क थोड़ा ज्यादा रहता है, और जो आपका ऑफिस जो फील्ड वर्क है वो भी एक रीचेबल जोन्स है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। इजियर फॉर दोज विद फैमिली कमिटमेंट्स फॉर रीजनल लैंग्वेज, और कुछ जो लोग अपने लोकल
लैंग्वेज से थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं उनके लिए ये अच्छा एक ऑप्शन होता है। इस बात को लेके भी स्टूडेंट प्रीफर कई बार कर लेते हैं। इवन मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने एसएससी जेई क्वालिफाई करने के बाद और फिर उन्होंने स्टेट जेई एग्ज़ाम भी उनका क्वालिफाई हो गया, क्योंकि तैयारी एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम की हो रखी है, तो उन्होंने स्टेट जेई में सिलेक्शन लेके वहां पर ज्वाइनिंग ले लिया और वहां से अपना रिजाइन किया था। ठीक है, तो शिफ्ट किया है अपने आप को अपने लोकल स्टेट्स में। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे नोन में हैं। तो करियर ग्रोथ की बात कर लेते हैं भाई। आरआरबी जेई एग्जाम के थ्रू जाते हैं तो आप प्रमोशन कैन लीड टू सीनियर सेक्शन इंजीनियर, यहां से फिर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं अगर आपके पास डिग्री है। ठीक है, अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो यहां से इवन एक्सपीरियंस के ब्याह पर आप डिप्लोमा लेवल पे भी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उनको क्वालिफाई करके भी आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं। असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर भी बन सकते हैं, उसके बाद डिविजनल इंजीनियर बन सकते हैं और हायर पोस्ट पर भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री है, डिप्लोमा है, एक चीज। दूसरी बात, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उनको आप कितना क्वालिफाई कर रहे हो। ठीक है, उनको क्वालिफाई करके ये अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलता है। उसके बाद ग्रोथ में रिलेटिवली स्लोअर बट डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट एग्जाम, थोड़ा स्लो रहता है, बट अगर वैकेंसी है, जरूरत है तो इंटरनल एग्जाम होके वो भी चांस मिल जाता है, बट थोड़ा स्लोअर रहता है कंपैरेटिवली एसएससी जी। यहां पर अगर बात करें, प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं, टाइम बाउंड प्रमोशन है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो एक टाइम बाउंड प्रमोशन। कैरियर प्रोग्रेशन कैन लीड टू बिकमिंग असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर आप बन जाते हैं 7 to 8 ईयर लेटर। ठीक है, अगर डिग्री होल्डर हैं तो एक्सपीरियंस के बिहाव पर मौका मिलता है आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनने का। उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर आगे एससी आप बन जाते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। और डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, किस एज में आप क्वालिफाई करके लगे हैं, आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं लास्ट। अपना ग्रोथ बात करें तो भाई ये फास्ट है, किससे, आरआरबी। यहां पर करियर ग्रोथ फास्ट है कंपैरेटिवली रेलवे। स्टेट जेई की बात कर लेते हैं। प्रमोशंस होके आप असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर एससी तक पहुंच जाते हैं। ग्रोथ में स्लोअर, थोड़ा स्लो रहती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि उस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है, मतलब कितना एक तरीके से कितना रिटायरमेंट हुआ है लोगों का, इस बात पर। इंटरनल एग्जाम आपने दिया है या फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपका अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो कंपैरेटिवली अगर मैं एसएससी जेई एग्जाम की से बात करूं तो भाई स्लो है, रेलवे में भी स्लो है और स्टेट जेई में भी स्लो है, चांसेस कम रहता है ग्रोथ का, आपके प्रमोशंस का। बट एसएससी जेई एग्जाम के थ्रू प्रमोशन के अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, तो इस जगह भी एसएससी जेई ऊपर रहता है। अब लास्ट में मैं कंक्लूड कर देता हूं ओवरऑल कि भाई हमारे पास 3 एग्जाम है। आउट ऑफ 3 एग्जाम्स कौन से एग्जाम की तरफ कौन से टाइप के एस्पिरेंट्स को जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आरआरबी जेई किन के लिए अच्छा है। आरआरबी जेई इज बेटर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन रेलवे सेक्टर। अगर आप रेलवे सेक्टर में ही जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर है। एंड आर कंफर्टेबल विद मोर साइट बेस्ड। अगर आप साइट का काम ज्यादा करना चाहते हैं या साइट पर थोड़ा फील्ड में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, फील्ड वर्क में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो यू शुड गो फॉर रेलवे एग्जाम। ठीक है, आरआरबी जेई के लिए आपको जाना चाहिए। एसएससी जेई इज मोर वर्सेटाइल ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिपार्टमेंट। अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है डिफरेंट, और बड़ा अच्छा वर्क और लाइफ का एक बैलेंस है। ठीक है, और अच्छा मैं यही बोलूंगा कि आपको बेनिफिट्स भी, पर्क्स, सैलरी भी अच्छा मिलता है, प्रमोशन ग्रोथ भी मिलता है। और जिनको अपने लाइफ में मतलब अर्बन एरियाज में रहना है, ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में ये ऑफिस आपको देखने को मिलते हैं, अर्बन एरिया में आपकी ज़्यादातर पोस्टिंग रहती है, कहीं भी आप रहिएगा, तो ये अच्छा एक लाइफ को, वर्क और लाइफ स्टाइल दोनों को बैलेंस करता है ये एग्जाम। ठीक है, स्टेट जेई के लिए किन स्टूडेंट को जाना चाहिए। इज बेटर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टेबल जॉब इन योर होम स्टेट। अगर आप अपने होम स्टेट में ही वर्क करना चाहते हैं तो भाई, और यही एक मेन रीजन है कि भाई मुझे तो अपने लोकल एरिया में ही मतलब अपने स्टेट में ही जॉब करना है, तो फिर आप जा सकते हैं स्टेट जेई की तरफ। एंड प्रीफर वर्किंग इन योर लोकल लैंग्वेज, वांट टू अवॉइड नेशनल। अगर आप पूरे इंडिया में जो है
अपना ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं, पूरे इंडिया में जो अलग अलग जगह जाके आप जॉब करना नहीं चाहते हैं, आप अपने स्टेट में ही रहना चाहते हैं, केवल इसका एक रीज़न यही है, तो भाई फिर आप जो है स्टेट जेई की तरफ जाइए। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट के साथ कंक्लूड कर देते हैं। जिनको फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है फील्ड वर्क का, वो आरआरबी जेई। जिनको वर्क और लाइफ स्टाइल में बैलेंस चाहिए, अच्छे प्रमोशंस, अच्छी सैलरी, एसएससी जेई की तरफ जाइए। देखो ये सुपीरियर ही रहता है, इसमें ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम माना जाता है जितने भी जूनियर इंजीनियर एस्पिरेंट हैं। और अगर आपको अपने स्टेट में ही जॉब करना है, आपको जो है बहुत ज़्यादा अपना अलग अलग लोकेशन पर जॉब नहीं करना है, अपने होम स्टेट में ही काम करना है, तो फिर आप स्टेट जेई की तरफ जाइए। तो इस पॉइंट के साथ जो है एक एक पॉइंट लास्ट में कंक्लूड कर दिया, और स्पेशली इन पॉइंट्स को लेके ही स्टूडेंट प्रेफरेंस भी करता है, उसकी प्रेफरेंस रहती है और प्रीफर करता है कौन से एक एग्जाम को, ठीक है। और अब लास्ट में मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आप इन तीनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको एक बार एसएससी जेई एग्जाम को जरूर तैयारी करना चाहिए, ताकि आपका इसका पेपर का लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो बाकी एग्जाम्स ऑलरेडी जो है क्वालिफाई हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, सर कोई भी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो उसमें ऑब्वियसली आपको एक बार एसएससी जेई सिलेबस से गो थ्रू होना चाहिए, उसको एक बार रिवाइज करना चाहिए उस लेवल पे, उसके बाद फिर आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से क्या करना है, इसका सॉल्यूशन, इन तीनों एग्जाम में किसकी तरफ जाना चाहिए। तीनों एग्जाम अट्रैक्टिव एग्जाम है, एक वैकेंसी ज्यादा लेके आता है, एक अपना लाइफ स्टाइल, और एक भैया अपने होम टाउन में जॉब करने का मौका देता है। तो आई होप बेहतर आपको जो है डिफरेंशिएट किया है और बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा कि फाइनली आपको क्या डिसीजन लेना है, किन किन पॉइंट्स को लेके आपने अपने एग्जाम को टारगेट करना है, क्वालिफाई करना है। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।